वेलकम टू द डे वन ऑफ वैदिक मैथ्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैं आरती गुलाटी खुराना आपकी ट्रेनर आज फिर आपके साथ हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं वैदिक मैथ्स क्या होता है और उसके मैजिक को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वैदिक मैथ्स क्या है और वो कैसे हमारी हेल्प करता है। फिर उसके आगे हम उसकी टेक्निक्स को जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस, डे वन, इंट्रोडक्शन एंड मैजिक ऑफ वैदिक मैथ्स। Vedic Vedic maths is a system of mathematics derived from ancient scriptures called the Vedas। जो वैदिक मैथ्स है वो हमारे एंशियंट सिस्टम यानी हमारे एंशियंट वेदास हैं उनसे डिराइव किया गया है। वैदिक मैथ्स का व्याख्यान हमारे अथर्ववेद में दिया हुआ है। अथर्ववेद से ही हमारा ये वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट आया था जिसे हम यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ सूत्रास और कुछ सब सूत्रास होते हैं जिनके बेस पर हम ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं। It offers a calculation of mental calculation techniques that simplify and speed up the process of solving mathematical problems. Instead of following lengthy traditional methods, Vedic maths provides shortcuts and clever tricks that make arithmetic operations quicker and easier. ये जो वैदिक मैथ्स है ये हमारा कलेक्शन होता है हमारी मेंटल कैलकुलेशन टेक्निक्स का, जो कि हमारी मैथ्स को बहुत ही सिंप्लीफाई और स्पीड अप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कुछ मल्टीप्लीकेशन करना है ना, तो अगर हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में हमें उसी मल्टीप्लीकेशन को करने के लिए 2 से 3 स्टेप आगे तक जाना पड़ता है। लेकिन हमारी वैदिक मैथ्स टेक्निक के अंदर इतने अच्छे स्टेप्स दिए हुए, इतनी अच्छी टेक्निक्स है जिसमें हम एक ही लाइन में क्वेश्चन को देखकर ही हम सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये हमारी हेल्प करती है हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करने में। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग द सूत्रा सिस्टम। सूत्रा सिस्टम क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमारे वैदिक मैथ्स में कुछ सूत्रास और कुछ सब सूत्रास होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे वैदिक मैथ्स के अंदर 16 सूत्रास और 13 सब सूत्रास होते हैं और उन्हीं सूत्रों पर ही हमारी पूरी जो वैदिक मैथ्स है वो बेस्ड है। ठीक है, इसमें हम वैदिक मैथ्स के अंदर हम करते हैं हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फैक्टराइजेशन। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्यूब्स, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स और फ्रैक्शंस, हमारी थ्योरम्स। ये सब चीजें हमारी वैदिक मैथ्स का पार्ट होती हैं। तो इन सब चीजों को करने के लिए हमें एक लेंथी प्रोसेस को फॉलो ना करना पड़े और हम सिंपल वे में बहुत ही जल्दी से अपने टाइम को सेव करते हुए कर पाए, तो उसके लिए हम ये वैदिक मैथ्स जो है वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स यूज करते हैं। Entire system is built on a set of sutras that encapsulate mathematical principles in short, memorable phrases. Each sutra provides a method or trick of solving specific type of problem. For example, one sutra might give you a shortcut to multiply number or to simplify addition and subtraction. This structured approach helps in learning and applying the technique systematically. सूत्रास हमारे क्या होते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, हमारे 16 सूत्रास होते हैं और इसके अंदर जो एक एक सूत्र होता है वो हमारे एक एक मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर एक सूत्र हमारे पास दिया गया है मल्टीप्लीकेशन का, तो उसको हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे और उसमें भी मल्टीप्लीकेशन में भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, उनके लिए हमें यूज करना है। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल में क्लियर करूंगी किस तरह से हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा वैदिक मैथ्स होता क्या है? बेसिकली हमारे शॉर्टकट में हम ये बोल सकते हैं कि वैदिक मैथ्स हमारे वो टेक्निक है जो कि हमारी कैलकुलेशंस को फास्टर वे में सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें मैथ्स से डर लगता है, हमें मैथ्स नहीं होता, इतने कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन सब के लिए ये वैदिक मैथ्स एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप अपनी कैलकुलेशन को लेंथी भी नहीं करना, सिंपल वे में हम कैलकुलेशंस करके अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्या है हमारे पास, हाउ इट हेल्प्स इन फास्ट कैलकुलेशन एंड मेंटल मैथ्स। ये हमारी फास्ट कैलकुलेशन करने में और मेंटल मैथ्स में किस तरह से हेल्प करता है। मैंने आपको अभी
एक्सप्लेन कर ही दिया कि हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था। ट्रेडिशनल मेथड में हमारे पास बहुत सारी स्टेप्स में हमें सॉल्व करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है या हमें डिवीजन करना है, 2 से 3 स्टेप्स हमारे जाएंगे। और उसमें अगर हमें स्क्वायर रूट करना है, याद कीजिए जब हमने 5th या 6th क्लास में जब स्क्वायर रूट निकालना सीखा था तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता था उस टाइम पर स्क्वायर रूट निकालना, क्योंकि हमें सेम नंबर दोनों जगह चाहिए। तो उसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और लेकिन वैदिक मैथ्स में हमारे पास इतनी जबरदस्त टेक्निक है ना कि हम क्वेश्चन को देखकर ही उसका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या उसका स्क्वायर हम बता देते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक्स है जो हम इस कोर्स में करते हैं। तो ट्रेडिशनल मैथ ऑफन रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेप्स, रिटर्न वर्क एंड समटाइम्स मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूलाज। Vedic maths, on the other hand, focuses on speed. The methods are designed to reduce the number of steps, allowing you to perform calculations almost instantly. मैंने अभी आपको बताया ना कि हम एक क्वेश्चन को, हम इसकी टेक्निक्स को अगर सीख जाते हैं ना तो हम ऐसे चुटकियों में, हमने क्वेश्चन देखा, अच्छा ये आंसर है, ये क्वेश्चन ये आंसर, क्वेश्चन ये आंसर, तो हम इस तरह से उसको दे सकते हैं। ठीक है, इतनी ही इजी हमारी टेक्निक्स होती हैं वैदिक मैथ्स के अंदर। सेकेंड है हमारा मेंटल एजिलिटी। मेंटल एजिलिटी क्या होती है? मैनी टेक्निक्स कैन बी डन in your head without needing paper and pencil, which is especially useful in competitive exams or everyday scenario. मेंटल एजिलिटी, बहुत सारी टेक्निक्स हमारी ऐसी है, मैंने आपको बताया ना कि हमें क्वेश्चन को देखना है और आंसर दे देना। मोस्टली सारी टेक्निक्स में ऐसी होता है कि हमें इवन पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन को देखते ही हम लोग आंसर दे देते हैं। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैंने ये टेक्निक अभी सीख ली, अभी मैंने देखी और मैं अभी से बिना पेपर पेन के इसको सॉल्व करना शुरू कर दूंगी, तो वो एक पॉइंट पे हो सकता है आपने 10-12 क्वेश्चन किए, उसके बाद 12 क्वेश्चन के बाद जब आप 13th क्वेश्चन पे आए तो मे भी आप बिना पेन पेपर के उसको सॉल्व कर सको। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको पेन पेंसिल से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारी टेक्निक्स बहुत ही अच्छी है। और यकीन मानो कि जब मैंने ये सीखा ना तो मैं मतलब इतना खुश हो गई कि यार ये क्या है, ये हम इतनी इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो अगर मैंने ये अच्छे से सीखा है तो आप भी बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और बल्कि मैं तो बोलूंगी जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है वो भी इन टेक्निक्स को बहुत इजीली सीख सकते हैं। इसके लिए मैथ्स बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है। कई फीमेल्स मेरे पास आती हैं और वो बोलती है कि मैम हमारा तो मैथ्स बैकग्राउंड ही नहीं था और मैंने उनको ये टेक्निक सिखाई, और उसके बाद वो भी बोलती है वाह, मतलब उन्होंने भी सीख कर अपने आप को अपनी इतना कैपेबल बनाया कि वो आज अपनी क्लासेस चला रही हैं। तो ये टेक्निक्स मैं तो कहूंगी कि सब लोग अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थर्ड स्टेप पर आते हैं, एफिशिएंसी। बाय यूजिंग पैटर्न्स एंड शॉर्टकट्स यू कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन मिनिमल एफर्ट इन लेस टाइम। यही मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरे पास जो लेडीज आई जिनका मैथ्स बैकग्राउंड ही नहीं है, उन्होंने भी इन टेक्निक्स को सीखा और आज अपनी क्लासेस चला रही है। वो इतनी खुश हो गई कि उनको इतना एफर्ट ही नहीं करना पड़ता क्वेश्चंस को याद रखने में, इतना सॉल्व करने में, कि बिल्कुल मतलब मिनिमल एफर्ट के अंदर और छोटे टाइम के अंदर, लेस टाइम में वो कैलकुलेशंस को सॉल्व कर पाती हैं। तो ये कैलकुलेशन, ये जो हमारा वैदिक मैथ्स है ना, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये हर कोई कर सकता है, किसी को भी इसमें डरने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए मैं आपके साथ एक मेथड शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम इन टेक्निक्स को यूज करके अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगी, उसका नाम है उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन विद 9 और 99। मतलब कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को अगर हमें 99 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसे किस तरह से कर सकते हैं। अभी देखो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, हमारे पास है 43 into 99। अगर हमें इसको इसके साथ सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें कुछ नहीं करना। हमारे पास ये 43 है, 43 में से 1 माइनस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 42। अब इस 42 को इस 99 से माइनस कर देंगे। 99 में से हमने 42 माइनस किया 7, और इस 9 में से 4 माइनस किया 5। ये हमारा आंसर आ गया सिंपल। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं एक बारी। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। 9 3 जार 27, 2 हमारा कैरी ओवर में, फिर 9 4 जार 36, 37 38, 8 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, ये 38 आ गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर हमने 9 3 जार 27,
फिर उसके बाद 2 हमारा कैरी ओवर में आ गया, ये हमारा आ जाएगा, फिर से हमारा 38 आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा 5 और 4 2 और ये 4। देखिए हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ गया। अभी आप इसी तरह से कोई और नंबर ले लीजिए। हम कोई और नंबर ले लेते हैं, सपोज चलो मैं आपको यहाँ पर एक नंबर देती हूँ, कुछ भी ले लो आप, 52 ले लो, 52 × 99। ठीक है, तो ये 52 को 99 से करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर आएगा 51, 9 में से 1 गया हमारा 8 आ गया, और 9 में से 5 गया हमारा 4। एक ही लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व। जिस मेथड को करने के लिए हमें बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, ये जो हमारा मेथड है, ये जो हमने किया, ये हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ठीक है, हमें ये इसको सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 1 मिनट लगा, लेकिन इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्व करने के लिए 10 से 15 सेकंड में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स है, बहुत ही इजी टेक्निक्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो चलो, अभी मैंने आपको 99 बताया, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ जो कि 999 होता है। अभी 99 से तो हमने फिर भी किया, हमारा 1 मिनट लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब हमें 999 से करना हो तब हमारे को कितना टाइम लगता है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पर 999 से। ठीक है, तो अब सॉरी, पेन। हम यहाँ पर आ जाते हैं 999 से कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं सब। चलो हम यहाँ पर लेते हैं 657 इंटू 999। अब हमें इससे करना है तो हमें कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले मैं आपको इसको ट्रेडिशनल मेथड से करके दिखाती हूँ, हम जैसे करते थे। 9 3 6 हमारा यहाँ कैरी ओवर में आ गया। ठीक है, 9 5 45, 45 और 6 हमारा, 45 और 6 51 हो गया। ये हमारा यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, ये कैरी ओवर हो गया यहाँ पर। अब 54 और 5 59, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 59। अभी हम इसको करते हैं इससे। अभी सिंपल हमारा 99 से है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये सेम आएगी, तो ये हम टाइम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 3195। फिर अभी हमें इस थर्ड 9 से करना है, तो हमारे पास आएगा 3195। ठीक है, तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया 12 और 1 13 3, और ये यहाँ पर 1 कैरी ओवर में हो गया हमारे पास, 10 और 5 15 और 1 16 6 1 15 1, एंड ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को हम वैदिक मैथ्स की टेक्निक से सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास नंबर क्या था, 657 एंड 999। ठीक है, मैंने आपको टेक्निक सिखा दी थी, एक 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 656। अब इस 656 को इस 9 से माइनस कर दो। 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3। ये देखो हमारा क्या आंसर मैच कर गया। दिस इज द पावर ऑफ वैदिक मैथ्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी टेक्निक्स है जो आपको इसमें हेल्प करेंगी कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में। अब इसमें क्या है, अब आपको इससे रिलेटेड इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दूंगी जो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करे, तो इसी तरह के 10 क्वेश्चंस दूंगी आपको मैं आज। उस 10 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, उसी शीट में सॉल्व करके आप उसकी एक फोटो क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर अपलोड करेंगे। और उसके बाद जो आपके पास गूगल फॉर्म दिया है, मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था, उस गूगल फॉर्म को कैसे फिल करना है मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। उस गूगल फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा, और उसमें आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी। ठीक है, आप उस फॉर्म को फिल करके और सबमिट का बटन प्रेस कर दीजिएगा। फॉर्म को आपने सबमिट कर दिया, इसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म हमें मिल गया है और आपका जो आज का टास्क है वो डन हो गया है। बस इसी तरह से हमें डेली कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताती रहूंगी, उन टेक्निक्स को सॉल्व करके आपको वो टास्क कंप्लीट करने होंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे लास्ट डे हमारे गिफ्ट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम डे 2 में।
बाय बाय।